लिव इन में रहने वालों और लव मैरिज का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आप कितना भी स्ट्रिक्ट बॉस क्यों न हो, आपको छुट्टी लेने से नहीं रोक सकता। भारत के कुछ ऐसे बेसिक लॉज जिसकी जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। आम जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन से सामना ही हो जाता है और पूरी जानकारी न होने पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सबको भी इन नियम कानून के बारे में जान लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 जरूरी नियमों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, लॉ ऑफ पीडीए। ओह माय गॉड, वो देखो, लड़का और लड़की एक साथ जरूर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। अरे इन दोनों ने तो हाथ भी पकड़ रखा है। ये दोनों सबके सामने साथ में बैठे हैं। आजकल के लोगों में जरा भी शर्म नहीं रही। ऐसा ही होता है अगर आप गलती से किसी अपोजिट जेंडर के साथ कहीं पब्लिक प्लेस में चले जाओ तो आसपास के लोग अंकल आंटी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। एक बार को तो यहाँ तक कोई भी सह ले, लेकिन मगर कभी कभी तो बेवजह पुलिस ही आ जाती है और दो साथ बैठे कपल को डांट देती है या भगा देती है। तो दोस्तों, आप कभी इस तरह की सिचुएशन से गुजरे तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने लव वन के साथ घूमना, बैठना, हाथ पकड़ना या हग करना और किस करना भी पूरी तरह से लीगल है। ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है। आप बिना किसी डर से ऐसा कर सकते हैं और कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हमारे देश में गैर कानूनी नहीं है। आईपीसी की धारा 294 के अनुसार पब्लिक प्लेस पर किस करना, गले लगाना, हाथ पकड़कर बैठना या हाथ पकड़कर चलना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है और इस बात के लिए किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई पब्लिक प्लेस पर इससे ज्यादा कुछ करता है और आसपास के लोगों को इससे दिक्कत हो तो उसको जरूर अरेस्ट किया जा सकता है। नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई लड़का या लड़की को किसी जुर्म के लिए पकड़ा जाता है तो पुलिस सबसे पहले उनसे उनके माता पिता का नाम पूछा जाता है। लेकिन जिंदगी में आप इससे बच सकते हैं। अगर किसी छोटे मोटे मामले में पुलिस गिरफ्तार करती है या पूछताछ करने के लिए ले जाती है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने माता पिता का नाम किसी को नहीं बताएं। अगर आप एडल्ट हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप अपने माता पिता का नाम डिस्क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये आपका अधिकार है कि आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। नंबर 3, आर्गुमेंट टू द कॉप। अगर आपको इस लॉ के बारे में नहीं पता तो कॉप से बहस करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि सेक्शन 353 के तहत इसके लिए कॉप आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर आप कभी कॉप के साथ किसी बात को लेकर लंबे समय तक उलझ जाते हैं तो कॉप को ये राइट्स है कि वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करे और कहे कि आप उनकी ड्यूटी के बीच अड़चन पैदा कर रहे हैं और उनको अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने नहीं दे रहे। तो इस मामले में आपका नुकसान हो सकता है और आपके ऊपर कंप्लेंट की जा सकती है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अगली बार से कॉप से बहस करने से हमेशा दूर रहें। नंबर 4, मैरिंग बाय चॉइस। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है कि भारत में लव मैरिज करना पूरी तरह से लीगल है। लेकिन शर्त यह है कि लड़का और लड़की दोनों ही एडल्ट होने चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राजी होने चाहिए। देश के कानून के अनुसार सबको अपने जीवन साथी को चुनने का पूरा अधिकार है। अगर इस बीच किसी के माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य इसमें दखल देता है या शादी को रुकवाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा सकती है। और अगर लड़के या लड़की के घर वालों में से किसी इंसान से जान का खतरा हो तो इस मामले में आप पुलिस से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। नंबर 5, लॉ फॉर लिविंग रिलेशनशिप्स। अगर आप इस कानून के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं जानते तो आप इस बारे में जानकर हैरान हो सकते हैं। दरअसल भारत देश में लिविंग रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से लिव इन में रह सकता है, बशर्ते लिव इन में रहने वाले दोनों पार्टनर्स एडल्ट होने चाहिए, यानी दोनों की उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर लिव इन में रह रहा कोई पार्टनर वायलेंस का शिकार होता है तो वो अपने पार्टनर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज करा सकता है। और अगर लिव इन में रह रहे कपल्स को कोई पड़ोसी या सोसाइटी वाले किसी भी तरीके से परेशान करते हैं तो आप उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब लिव इन में रहने के लिए छुप छुप कर या झूठ बोलकर साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिव इन में रहना कोई जुर्म नहीं है और ये देश में कानूनी रूप से अलाउ है। और ये जान लेना भी जरूरी है कि अगर लिव इन के दौरान किसी बच्चे का जन्म होता है और कपल्स पेरेंट्स बन जाते हैं तो बच्चे को भी लीगल माना जाएगा और माता पिता की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होगा। नंबर 6, ड्रिंकिंग राइट्स। अगर आपको शराब पीने की आदत है और अगर नहीं भी है तो भी आपको ड्रिंक करने से संबंधित कुछ नियम कानून को जान लेना जरूरी है। भारत में अल्कोहल ड्रिंक करने को लेकर अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं। भारत के बिहार, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप और गुजरात में ड्रिंक करना बैंड है और मणिपुर के आधे जिलों में ड्रिंक करना बैंड है, जबकि कुछ जिलों में ड्रिंक करना अलाउ है। इन राज्यों के अलावा बाकी सभी राज्यों में ड्रिंक करना लीगल है, लेकिन ड्रिंक की कैपेसिटी इंसान की उम्र के हिसाब से
से अलग अलग तय कर दी गई है। इन राज्यों में उम्र की सीमा कहीं 18, कहीं 21 तो कहीं 25 है और उसी के अनुसार अल्कोहल की मात्रा भी तय की हुई है। अगर आप अपनी एज के अनुसार लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप पर ड्रिंक को लेकर किसी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, मगर आपको यहाँ इस बात का ध्यान भी रखना है कि आप जिस राज्य में हैं, ड्रिंक करते वक्त वहाँ के कानून जरूर जान लीजिए। और ड्रिंक एंड ड्राइव करना देश के हर कोने में प्रतिबंधित है और ये सेफ भी नहीं है, तो इससे हमेशा बचे। नंबर 7, द लॉ अगेंस्ट स्टॉकर। फिल्मों में अगर कोई लड़का किसी लड़की को स्टॉक करता है तो लव स्टोरी बनती है और रियलिटी में अगर कोई किसी को स्टॉक करे तो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बनता है। इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और इस लॉ के बारे में जरूर जान लें। अगर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या रोज आप पर नजर रख रहा है तो आप उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा सकते हैं। चाहे स्टॉक करने वाला आपका कोई करीबी ही क्यों न हो, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इस केस में स्टॉक करने के लिए पर्सन को जेल भी हो सकती है। नंबर 8, द लॉ अगेंस्ट शेयरिंग ऑब्सेंस पिक्चर। आजकल न्यूड पिक्चर्स के लीक होने के मामले बहुत सामने आते हैं, जिसमें दो लोगों के बीच के कुछ पर्सनल फोटोज और चैट वायरल हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा लॉ इस बारे में क्या कहता है। अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपके फोटोज को कहीं पोस्ट करता है या वायरल करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और कानूनी रूप से उनसे लड़ सकते हैं। इस जुर्म के लिए अपराधी को 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। नंबर 9, लॉ अगेंस्ट साइबर बुलिंग। वक्त के साथ साइबर बुलिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। साइबर बुलिंग के अंदर ऐसे केस आते हैं जहां किसी इंसान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसे धमकाया या डराया जाता है। इस तरह की धमकियां फोन पर मैसेज के थ्रू आ सकती है। इस तरह की परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जाती है कि लोग इससे बचने के लिए आत्महत्या तक करने का सोच लेते हैं। लॉकडाउन के वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और साथ साथ साइबर बुलिंग के केस भी बढ़े थे। इसमें इंटरनेट का यूज करके लोगों को परेशान किया जाने लगा था। साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैंकिंग की तरह समझा जाता है। इसमें किसी इंसान के खिलाफ अफवाह फैलाना, उल्टे सीधे कमेंट्स करना, फोटो का गलत इस्तेमाल करना, अपशब्द बोलना, जाल में फंसाकर पैसे ऐंठना जैसे जुर्म आते हैं। इस सब के कारण कोई भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इन सब से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी होती है, जैसे अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें और कोई फेक आईडी बनाकर परेशान करे तो उसे रिपोर्ट करे या ब्लॉक कर दे और इसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जा सकता है। इस तरह की धमकी मिलने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अनुसार धमकी देने वाले को 7 साल की सजा हो सकती है और अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो उसे आईपीसी की धारा 503 के तहत 2 साल का कारावास और जुर्माना दोनों तरह की सजा हो सकती है और साइबर स्टॉकिंग किए जाने पर आईपीसी की धारा 354D के तहत 2 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 10, वर्क लीव्स। हमारे जॉब से रिलेटेड मिलने वाली छुट्टियों को लेकर भी कई जरूरी नियम और कानून हैं। अगर आपके बॉस स्ट्रिक्ट हैं और आपको छुट्टी देने में आनाकानी करते हैं तो ये लॉ आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो 1 महीने में आपको 3 दिन की कैजुअल लीव मिल सकती है और 20 दिन की ड्यूटी के बदले में आपको एक अर्न्ड लीव मिल सकती है जो साल की 18 लीव हो जाती है। इसके अलावा हफ्ते में 1 और महीने की 4 छुट्टियां तो सभी को लेने का अधिकार है। कुल मिलाकर आप 12 कैजुअल लीव, 15 मेडिकल लीव और 10 लीव किसी दूसरे कारणों की वजह से ले सकते हैं। इसके साथ साथ वर्कर्स के वर्किंग आवर, उनकी फैसिलिटीज और काम करने से संबंधित काफी कुछ डिसाइड किया गया है जो कि सेक्शन 13 अप्रेंटिसशिप कानून के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि वो महिलाएं जो किसी कंपनी में 80 दिन से ज्यादा समय तक काम कर चुकी हैं और प्रेग्नेंट है तो उन्हें मैटरनिटी लीव के रूप में 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाता है। ये लीव एक महिला को मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत दिया जाता है, जिसमें उनकी सैलरी भी कट नहीं की जा सकती। ये 12 हफ्ते की छुट्टी महिला बच्चे को जन्म देने के बाद या पहले कभी भी ले सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी नियम कानून जिसकी जानकारी कभी भी किसी के काम भी आ सकती है। आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।